उसके बाण सूर्य को भी ढांकने लगे। कौरवों के वीर योद्धा थर थर कांपने लगे। शत्रु सब लगे अपने रथ को पीछे मोड़ने। घुसा शूरवीर बालक सातों द्वारों को तोड़ने। जन्म से पहले ही नियत ने लेखा था लिख दिया। काल की गति को मान धरा पर कदम रख दिया। इंद्र के पौत्र कृष्ण के थे भांजे। माता सुभद्रा की कोख से चंद्रपुत्र थे विराजे। हरि स्वयं ही इस बालक की वीर गाथा बुन रहे। अस्त्र शस्त्र शास्त्र ज्ञान अर्जुन सुना रहे। और चक्रव्यूह का ज्ञान ये गर्भ से ही सुन रहे। पर नियति का खेल तो देखो, पर नियति का खेल तो देखो, एक अनहोनी हो गई। युद्ध कला को सुनते सुनते माता बेचारी सो गई। पर नियति का खेल तो देखो, एक अनहोनी हो गई। युद्ध कला को सुनते सुनते माता बेचारी सो गई। खैर छोड़ो होनी को, कौन ही है टाल सका। कृष्ण के सिवा इस युद्ध का किसी और को न तब आभास था। भय दुख हानि आदि का वहां न कोई वास था। भय दुख हानि आदि का वहां न कोई वास था। अरे ये अंश था उन वीरों का, काल भी जिनका दास था। अस्त्र शस्त्र की गाथा मुझसे तुम पूछ लो। पराक्रम की परिभाषा की मुझसे तुम भीख लो। धर्म धर्म ऊंच नीच कागज पर लिखे बस शब्द हैं। बलिदान की भाषा मुझसे तुम सीख लो। नियति का काला अंधेरा सबको निगल रहा। युद्ध रोकने का प्रयास हर तरह से विफल रहा। युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह रचा गया। भेद ने अभेद को अभिमन्यु चुना गया। सुनते ही बस उठा वहां से, सुनते ही बस उठा वहां से। खड़ा हो गया सभा के बीच। भीम युधिष्ठिर जैसे नायक देख रहे थे आंखें मीच। और सभा के बीच में आकर कहा, अरे बोलो माधव, अरे बोलो माधव, तो बचा लूं सबको नर संहार से। अभी अभी सब खत्म कर दूं बस एक बाण के वार से। पर तुम्हारी लीला तुम ही जानो, पर तुम्हारी लीला तुम ही जानो। जो भी तुमने ठानी है, मैं तो बस एक पात्र हूं मामे, ये तो तेरी कहानी है। 15 वर्ष का बालक रण में ललकार दिया। कौरव सेना को उस अकेले ने था बेहाल किया। गिराया दुर्योधन सुत लक्ष्मण को वीर ने। शल्य पुत्र रुकमार्थ भी गिरे थे उसके तीर से। उसके बाण सूर्य को भी ढांकने लगे। कौरवों के वीर योद्धा थर थर कांपने लगे। शत्रु सब लगे अपने रथ को पीछे मोड़ने। घुसा शूरवीर बालक सातों द्वारों को तोड़ने। उसके बाणों का टंकार कोसों दूर तक गूंजता था। 100 सिर कटकर गिर जाते थे जब तक कोई पलके मूंदता था। इसके वारों का प्रहार तुम देखो, इसे चीरना कहते हैं। इस बालक का शौर्य तुम देखो, इसे वीरता कहते हैं। शीत की लहर सा तो कभी अग्नि के कहर सा। मृतकों के शहर में काल के जहर सा। सांसों पर विराम सा इस युद्ध के परिणाम सा। अधर्मियों की दुनिया में धर्म के प्रमाण सा। वो भड़क उठा, वो गरज उठा। भय बादल बनकर वो देखो आज बरस उठा। अंतिम चरण में नीति ने अपना खेल खेला। 7 महारथियों के बीच वीर फंस गया अकेला। उस अधर्मी दुर्योधन ने धर्म को तार किया। 7 महारथियों ने मिलकर एक साथ उस पर वार किया। रक्त वीर का उस माटी पर छल छल करके बहने लगा। रोम रोम मन ही मन में कृष्ण कृष्ण कहने लगा। कृष्ण ने जब ये शब्द सुना तो आंखों में आंसू भरकर बोले, यदि युद्ध में शस्त्र उठाने की न प्रतिज्ञा लिया होता मैं, तो आज धर्मियों के रक्त से ये रणभूमि रंग देता मैं। फिर भी रथ का पहिया उठा के दौड़ा, ये प्रयास भी विफल रहा। निर्लज्जता का तीर उसको भेदने में सफल रहा। आगे फिर क्या क्या ही हुआ तुमको सब पता ही है। अब ये मत कहना कि छल करना सिर्फ कृष्ण की खता ही है। सब कुछ पाने वाला अक्सर कुछ तो खो देता ही है। सब कुछ खोने वाला भी कुछ तो पा लेता ही है। उसकी गीता वो ही जाने, हम कहाँ समझ वो पाएंगे। हाँ, पर अभिमन्यु को जब ढूंढेंगे तो प्रथम पृष्ठ पर पाएंगे, प्रथम पृष्ठ पर पाएंगे।